तो गाइज जैसा कि हमने अभी तक देखा कि लूफी, उसॉप और सांजी एक अजीब से बॉल्स वाले इल्यूजन फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर इनका मुकाबला सातोरी से होता है जो कि भगवान एनेरो के 4 प्रीस्ट्स में से एक है। और सातोरी लूफी पर हमला करके उसका सर एक पेड़ के अंदर घुसा देता है। लूफी अपने सर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और इधर सांजी और उसॉप बोट को ढूंढने में लगे हुए हैं और उसॉप जो कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है बोट को ढूंढने की कोशिश करता है और तभी उसे वो बोट मिल जाती है। सांजी, मुझे वो बोट मिल गई, वो ठीक तुम्हारे ही पास आने वाली है। पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ और जैसे ही तुम्हारे पास आए उस पर कूद जाना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया उसॉप। और सांजी पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और यहाँ पर उसॉप के पीछे सातोरी आ जाता है। अरे ये तो मेरा ही पीछा कर रहा है। सातोरी एक बॉल को लात मारता है जो कि उसॉप के बगल में से निकलती है, जिससे कि उसॉप समझ जाता है कि सातोरी का निशाना अब सांजी है। सांजी संभाल कर। और वो बॉल जैसे ही सांजी के पास आती है वो दूसरी बॉल से टकराकर अपनी दिशा को बदल लेती है और अब वो बॉल उसॉप के पीछे पड़ जाती है। वो एक जाल था उसॉप, ये बॉल तुम्हारे लिए ही थी। अरे यार गया मैं। और तभी उस बॉल के अंदर से एक फूल निकलता है जिसे देखकर उसॉप डर जाता है और नीचे गिर जाता है। ये सारी बॉल्स फटती नहीं, ये एक सरप्राइज बॉल है जिसके अंदर से कुछ भी निकल सकता है। और ऐसा बोलकर ये बंदा फिर से डांस करना शुरू कर देता है और इस तरफ लूफी अपने सिर को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और भागते हुए सातोरी के पास जाने लगता है। लूफी सातोरी पर गैटलिंग अटैक यूज करता है जिसकी वजह से सारी बॉल्स सातोरी के पास जाने लगती हैं। अरे लूफी ये क्या कर दिया, ये बॉल्स अब हमारी तरफ भी आएंगी। ये सारी बॉल्स जैसे ही सातोरी के पास जाती हैं तो सातोरी इन्हें आराम से डॉज कर लेता है। किसी बॉल के अंदर से कांटे निकलते हैं और किसी के अंदर से जानलेवा मॉन्स्टर्स। सांजी सभी बॉल्स को डॉज कर लेता है और इस तरफ उसॉप के सामने एक साथ 4-4 बॉल्स आ जाती हैं, पर इन बॉल्स के अंदर से अजीब सी चिड़िया निकलती है, 4 चिड़िया, जिसे देखकर उसॉप हैरान रह जाता है और ये सारी चिड़िया उसॉप को गाना गाने के लिए कहती हैं। क्या मैं गाना गाऊं? हाँ, तो मुझे जानती नहीं, मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूँ, मेरा नाम है कैप्टन उसॉप, माहौल पूरा बेबी ओ बेबी। लेकिन उसॉप के गाना गाने से पहले ही ये चिड़िया घंटी बजा देती है। क्या इतना बुरा गा रहा था क्या मैं? और ये सारी चिड़िया मिलकर उसॉप को पीट देती है और यहाँ पर लूफी के पीछे आग लगी हुई है। लूफी पेड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता है और सीधा मिल्की रोड के अंदर चला जाता है और यहाँ से नीचे गिरने लगता है। अरे लूफी संभल कर, अगर तुम यहाँ से गिर गए तो नीचे नीले समुद्र में जा गिरोगे, वो भी 10,000 फीट से। लूफी थोड़ा होश में आता है और अपने हाथों को बड़ा करके एक पेड़ की बेल को पकड़ लेता है और टार्जन की तरह झूलना शुरू कर देता है। साले लूफी ये क्या कर रहा है, पागल है क्या? और यहाँ पर ये सारी चिड़िया घायल हो चुकी हैं बेचारी। उसॉप ने अपने हैमर से इन सभी को ठिकाने लगा दिया है। कितनी बदतमीज चिड़िया है, मेरी गाने की बेइज्जती की। उसॉप की नजर लूफी पर पड़ती है जो कि टार्जन की तरह झूल रहा है। ठीक है, लगता है मुझे अपना इन्वेंशन यूज करना पड़ेगा, इसका नाम है उसॉप आ। तो अब मैं हमारी बोट को पकड़ने वाला हूँ। उसॉप, ये तुमने अपनी कमर पर क्या बांधा हुआ है भाई? उसॉप अपने इन्वेंशन का यूज करता है जिसके अंदर से एक रस्सी निकलती है और उस रस्सी को एक पेड़ की डाली के ऊपर बांध देता है और उसॉप बहुत तेजी से सामने की तरफ झूलने लगता है और सांजी झूलते हुए बिल्कुल उस बोट के पास पहुंच जाता है। तुमने कर दिखाया उसॉप, क्या बात है, अब जल्दी से उस बोट के ऊपर उतर जाओ। और उसॉप अपनी बेल्ट को खोलना शुरू कर देता है। अरे जल्दी करो उसॉप, क्या कर रहे हो? पर उसॉप से उसकी बनाई हुई बेल्ट ही नहीं खुल रही है और वापस से पीछे की तरफ झूलना शुरू कर देता है। ये देखकर सांजी को गुस्सा आने लगता है और सांजी की नजर इन दोनों पर जाती है जो कि अभी झूल रहे हैं। अरे यार, यहाँ पर हमारी और हमारे दोस्तों की जान खतरे में है और ये दोनों टार्जन की तरह झूल रहे हैं। पागल वागल है क्या ये? और अब सांजी को गुस्सा आ जाता है और इन दोनों को पीट देता है। भाई क्या हालत होगी इनकी। सांजी इनकी पिटाई कर देता है। अब प्लान में थोड़ा सा चेंज आ चुका है। अब हम उस बोट को नहीं पकड़ने वाले, सबसे पहले हमें उस सातोरी को हराना होगा। पता नहीं इतनी देर से कहाँ पर गायब हो गया। और अचानक से जंगल के अंदर सातोरी की आवाज गूंजने लगती है लेकिन सातोरी कहीं भी दिखाई नहीं देता है और तभी अचानक से सातोरी सांजी के पीछे आकर उस पर अपने मंत्र अटैक का यूज कर देता है जिसकी वजह से सांजी यहीं पर गिर जाता है। ये देखकर उसॉप और लूफी बुरी तरह से डर जाते हैं और इस तरफ हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि एक गुफा के अंदर जा रही है। गुफा के अंदर किसी चीज को दिखती है और तभी उसे एक आवाज आती है जो कि जोरो, रॉबिन और नामी है और अनजाने में उस लड़की की तरफ ही आ रहे हैं। ये देखकर ये लड़की घबरा जाती है और उस गुफा से भाग जाती है। ये क्या तुम्हें किसी चीज की आवाज आई? नहीं तो हो सकता है ये कोई बंदर होगा। नहीं यार, यहाँ पर लूफी नहीं है। और यहाँ पर एक छोटी बच्ची इन तीनों से थोड़ा सा डिस्टेंस पर होकर इन सभी को देख रही है। और इस तरफ एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर चॉपर थोड़ी सी हिम्मत करके नीचे आ जाता है अपने हथौड़े को उठाने के लिए। ये तो आसान था। लेकिन तभी चॉपर को एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ये बुरी तरह से डर जाता है और जैसे ही पीछे देखता है तो देखता है कि वापस से एक स्काई आइलैंड फिश पानी में से बाहर निकलकर इस पर झपट्टा मारने की कोशिश कर रही है। और डर के मारे चॉपर इस शिप के ऊपर बैठ जाता है और डर के मारे चॉपर उस फिश के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ये फिश ऊपर उठती है तो चॉपर उछलकर वापस अपनी शिप के ऊपर पहुंच जाता है। लेकिन चॉपर बुरी तरह से डर जाता है और तभी चॉपर की नजर एक विसल पर जाती है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। ये विसल स्काईनेट ने दी थी लूफी के क्रू को, जब भी मुसीबत पड़े तो इस विसल को बजा देना। और उसके बाद इन सभी के बीच में एक फाइट शुरू हो गई थी कि इस विसल को कौन रखेगा। मैं ही रखूंगी इस विसल को, तुम लोग ढक्कन हो। और लूफी तो बिल्कुल भी नहीं, तू फालतू में तंग करता रहेगा उसको। एक काम करो, इसको शिप के ऊपर ही टांग दो, जिसे जरूरत होगी उसे बजा लेगा। और चॉपर उस विसल को अपने गले के अंदर पहन लेता है। अब ठीक है, अब जब भी कोई दिक्कत होगी तो मैं इस विसल को बजा दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी चिड़िया इस एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, वो भी बहुत ज्यादा धीरे धीरे। चॉपर की नजर इस चिड़िया पर जाती है जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा आदमी बैठा हुआ है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उन 4 प्रीस्ट्स में से एक है। लगता है तुम अकेले हो, मुझे तुम्हें सजा देनी होगी। और ये सुनकर चॉपर डर के मारे उस सीटी को बजा देता है और इस तरफ उस सब की हालत खराब हो चुकी है और इसकी हालत सातोरी ने की है। और अब सातोरी लूफी के साथ लड़ रहा है। सातोरी लूफी के ऊपर बहुत सारी बॉल्स से हमला करता है जिसकी वजह से लूफी घायल हो जाता है और अब तीनों लोग घायल हो चुके हैं और अब इनकी बोट भी जा चुकी है। अब इसके बाद हम बादलों में बसी एक छोटी सी जगह को देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा घर है जो कि स्काई नाइट का है और स्काई नाइट अपने घर के बाहर खेती कर
कर रहा है और अपने घर पर कॉनिस और उसके फादर पगाया को भी लेकर आ चुका है, क्योंकि यहाँ तक एनेरू का मंत्र नहीं पहुँच सकता, इसलिए कॉनिस और पगाया सुरक्षित रह सकते हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्तों को पायरेट्स कहा जाता है? नीले समुद्र के अंदर जो लोग दूसरों की शिप्स में से खजाना चुराते हैं और जो लोग गुंडागर्दी और चोरी डकैती करते हैं समुद्र के अंदर, उन्हें पायरेट्स कहा जाता है। और वो लोग अपनी शिप के ऊपर एक स्कल का फ्लैग भी लगाते हैं। हर एक पायरेट का एक अलग फ्लैग होता है। ये बात मुझे नहीं पता थी। इसका मतलब है वो सारे लोग क्रिमिनल्स हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। उन्हें देखकर लगता तो नहीं है कि वो बुरे लोग हैं। हमारा समाज ही बुरा है, क्योंकि यहाँ पर शांति के माहौल में अगर तुम किसी की जान ले लो तो तुम विलन बन जाते हो, पर अगर तुम युद्ध के दौरान किसी की जान ले लो तो तुम एक हीरो बन जाओगे। मेरा भी एक पायरेट दोस्त था और वो यहाँ पर 20 साल पहले आया था स्काइपिया के अंदर, जब मैं यहाँ का एक भगवान हुआ करता था। उस समय स्काइपिया के अंदर लड़ाइयाँ चल रही थी। उस समय स्काइपिया के लोगों और गुरिल्लास के बीच में फाइट चल रही थी, जिसको मैंने रुकवाने की पूरी कोशिश करी, पर बीच में ही मेरी जगह को एनेरू से बदल दिया गया और एनेरू इस स्काइपिया का नया भगवान बन गया। जो मेरा पायरेट दोस्त था उसका दिल बहुत बड़ा था। 20 साल पहले जब मैंने उसे अलविदा कहा तो मुझे बहुत दुख हुआ। और इधर हम स्काईनेट के उसी पक्षी को देखते हैं जो कि आराम से मस्त सो रहा है, लेकिन तभी इसकी नींद खुल जाती है और स्काईनेट को अपनी भाषा में कुछ बताना शुरू कर देता है और ये दोनों जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि उनको किसी ने बुलाया है। और इस तरफ हम भगवान के उसी पुजारी को देखते हैं जो कि चॉपर के सामने आ चुका है। इसका नाम है शूरा और ये चॉपर के सामने खड़ा है और कहता है अपनी जान को भगवान के सामने समर्पित कर दो। और ऐसा बोलकर चॉपर पर हमला कर देता है। चॉपर उसे डॉच कर लेता है, लेकिन देखता है कि जैसे ही इसका हथियार जमीन पर टकराया तो यहाँ पर आग लग गई। तुम अपनी मौत से नहीं भाग सकते। और शूरा का पक्षी अपने मुंह से आग उगलता है और ये आग शिप के सेल वाली रस्सी में जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से शिप जलने वाली होती है। और शूरा को पहले से ही पता चल जाता है कि अब चॉपर साइज में बड़ा होने वाला है। तो तुम बड़े होने वाले हो। हाँ? चॉपर बड़ा हो जाता है और उस आग को बुझा देता है। इसे नुकसान मत पहुंचाओ, समझे? ये शिप मेरे दोस्त मेरे हवाले छुड़कर गए हैं, इसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा। और चॉपर को एक जोरदार लात मारता है और चॉपर शिप पर बने हुए खंबे पर जाकर बैठ जाता है और शूरा इसे जलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही चॉपर यहाँ से कूद जाता है और उसकी आग से बच जाता है। लेकिन आग की वजह से शिप का वो बड़े वाला खंबा जल जाता है। ये देखकर चॉपर चिल्लाने लगता है, प्लीज इस शिप को नुकसान मत पहुंचाओ, ये मेरी जिम्मेदारी है। और चॉपर उस खंबे को ही उखाड़ देता है और उसे उठाकर प्लेटफॉर्म से बाहर ही फेंक देता है। ये देखकर शूरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये सब करना बंद करो। ना तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं और ना ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी शिप को नुकसान पहुंचाऊं। हाँ, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम ऐसे जिंदा नहीं रह पाओगे और किसी को किसी न किसी चीज की कुर्बानी देनी ही होती है। और इसका पक्षी फूजा अपने मुंह से आग निकालता है। और इस तरफ जंगल के अंदर हम उसी छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रही है और तभी इसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है, ये तो गैनफॉल की आवाज है, यानी कि जिसे हम स्काईनेट के नाम से जानते हैं। लगता है गैनफॉल यहाँ से जा रहे हैं। और सच में स्काईनेट कहीं पर जा रहा होता है। और इस तरफ चॉपर शूरा के एक मुक्का मारने की कोशिश करता है, पर शूरा बहुत आसानी से चॉपर के मुक्के से बच जाता है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम कुछ भी कुर्बान करना नहीं चाहते हो। क्या तुम जानते हो इस जगह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर लोगों की बलि चढ़ाई जाती है। हाँ, मुझे पता है इसके बारे में। दरअसल इस जंगल के अंदर 4 अलग अलग जगह है जो कि हर एक पुजारी की है और जिस भी जगह पर जो भी आता है वो उस वाले भगवान का एक शिकार बन जाता है और वो भगवान सिर्फ उसी पर हमला करता है जो कि उसकी टेरिटरी में घुसा है। कोई दूसरा पुजारी किसी और के शिकार को नहीं मार सकता। और 5वीं जगह है ये बलि चढ़ाने वाली जगह, जहाँ पर कोई भी भगवान किसी भी शिकार को मार सकता है और उसे सजा दे सकता है। पर ऐसा ये लोग तभी कर सकते हैं जब इन लोगों ने अपने अपने शिकारों को खत्म कर दिया है जो कि इनकी टेरिटरी में घुसे थे। और ये सब सुनकर चॉपर हैरान हो जाता है और इसे लगता है कि इसने इसके दोस्तों को मार दिया है। अच्छा, तो तुम इसीलिए मुझे यहाँ पर मारने आए हो? नहीं, बदकिस्मती से है। तुम्हारे दोस्त अभी भी जिंदा हैं किसी एक पुजारी के रास्ते में, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने एक कानून तोड़ा है और वो ये है कि जो भी इस बलि चढ़ाने वाली जगह से भागने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाता है। और तुम्हारे दोस्त इस बेल के ऊपर झूलकर उस जंगल के अंदर जा चुके हैं, यानी कि अपनी सजा से भाग चुके हैं। और चॉपर को याद आता है कि ये सारी गलती जोरो की है। जोरो ने ही बोला था कि ये जंगल में जा रहा है और उसी के बाद सभी लोगों ने जंगल में जाने के लिए हाँ की थी। तुम्हारे दोस्त यहाँ पर नहीं है, इसलिए अब मैं तुम्हें मार दूंगा। जब तुम्हारे दोस्त वापस आएंगे तो अपने साथी को मरा हुआ देखकर अंदर से टूट जाएंगे और उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये सब करने का नतीजा क्या होता है। और शूरा अपना हथियार चॉपर के कंधे के अंदर घुसा देता है और चॉपर के कंधे में आग लगने लगती है। शूरा चॉपर के गले को पकड़ लेता है। अब तुम नहीं बचने वाले, अपनी आखिरी सांस गिन लो। और तभी स्काईनेट यहाँ पर आ जाता है और शूरा के ऊपर हमला कर देता है। माफ करना, मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। मुझे पता था आप जरूर आओगे। शुक्रिया गैनफॉल जी। गैनफॉल, मेरे बीच में मत आओ। और स्काईनेट और शूरा अपने अपने पक्षी के ऊपर बैठकर ऊपर आसमान में चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए। आखिर गैनफॉल हर मामले में अपनी टांग चौड़ाता है। और ये दोनों आसमान में लड़ाई करने लगते हैं और एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं। स्काईनेट शूरा के पास आता है और अपना हाथ आगे करता है, शूरा के पास रखता है, जिसे देखकर शूरा के पसीने छूटने लगते हैं और डर के मारे स्काईनेट पर हमला कर देता है। पर उससे स्काईनेट को बस एक छोटी सी खरोंच ही आती है, लेकिन फिर भी स्काईनेट अपना हाथ आगे करता है और जैसे कि मंत्र इम्पैक्ट से सातोरी ने लूफी उसॉप और सांजी को मारा था, बिल्कुल वैसे ही स्काईनेट अपना मंत्र इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से शूरा दूर जाकर गिरता है। अभी यह हरा नहीं है, इसे एक और झटका देना पड़ेगा। यहाँ पर शूरा की हालत खराब हो जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। आखिर ये गैनफॉल चाहता क्या है? लगता है मुझे मेरी सजा देने वाली खास ताकत का यूज करना ही होगा। और इस तरफ उसॉप, सांजी और लूफी बुरी तरह से घायल पड़े हैं, लेकिन लूफी के अंदर अभी भी थोड़ी सी जान बाकी है। लूफी उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सातोरी पीछे से फिर से आ जाता है। अच्छा, तो तुम अभी भी लड़ना चाहते हो, है ना? क्या आज से पहले तुमने कभी कोई ड्रैगन देखा है? क्यों ना तुम्हें ड्रैगन दिखाया जाए। सातोरी बहुत सारी बॉल्स को लेकर उन्हें आपस में जोड़ देता है और एक बहुत बड़े ड्रैगन का रूप दे देता है।
देता है, जिसे देखकर उसॉप की हालत खराब हो जाती है। इसमें क्या नया है? तुमने बस बहुत सारी बॉल्स को मिलाकर एक घटिया सा ड्रैगन बना दिया है। इससे तो कोई बच्चा भी नहीं डरेगा। ये ड्रैगन फटने वाली बॉल से बना है। अगर तुमने इस ड्रैगन को छू भी लिया तो तुम्हारा मरना तय है। आने दो, इस ड्रैगन को देख लूंगा मैं। और लूफी इस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जाओ मेरी ड्रैगन, इसे खत्म कर दो। पर उसॉप लूफी की तरफ भागता है और उसे अटैक करने से रोक देता है। साले लूफी रुक जा, अगर तूने इस पर हमला किया तो हम सभी लोग मर जाएंगे। वो ड्रैगन फट जाएगा। अरे यार, तो इसे कैसे हराएंगे भाई? इसे हाथ नहीं लगा सकते हम। एक काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। और लूफी और उसॉप इस ड्रैगन से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। और इस तरफ आयशा यानी कि वही छोटी सी बच्ची बादलों में कहीं पर जा रही है और बादलों के ऊपर एक छलांग लगाती है और बादलों में बसे एक सीक्रेट कबीले के अंदर पहुंच जाती है। और इस कबीले में आयशा के परिवार वाले और उसी के जैसे लोग रहते हैं, जिन्हें शांडियंस कहा जाता है। शांडियंस को गोरिल्ला भी कहते हैं। और जब लूफी की शिप पहली बार स्काई आइलैंड पर आई थी तो गोरिल्ला ने ही सबसे पहले लूफी की शिप के ऊपर हमला किया था, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। और इनके विलेज में इनके भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है। और इस कबीले में एक घर के अंदर एक मीटिंग चल रही है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है वाइपर। नहीं, वाइपर एनीमे एक्सप्लेन नहीं, ये बंदा यहाँ का लीडर है। हाँ, तो खबर के मुताबिक स्काईनेट ऊपर आसमान में गया है। हमें अपर यार्ड पहुंचना होगा। हाथों हाथ स्काईनेट के साथ साथ बाकी सभी पुजारियों को भी मार सकते हैं और बाद में एनेरो को भी मार देंगे। और यहाँ पर एक लड़की बैठी होती है जिसका नाम है राकी। और राकी वाइपर एनीमे एक्सप्लेन से कहती है, मतलब कि वाइपर से कहती है, नहीं, तुम्हें स्काईनेट के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज तक कभी भी स्काईनेट ने हमारा बुरा नहीं चाहा। वो हमारा दुश्मन भी नहीं है। वो स्काईनेट तो उल्टा वहाँ की पुजारी से ही लड़ रहा है। अरे यार, स्काईनेट के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा है। वो पहले भगवान भी रह चुका है। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि वो किसी पुजारी से लड़ रहा है। अगर लड़ते लड़ते वो किसी पुजारी के हाथों मर जाए तो हमारे लिए ये अच्छा ही होगा। उसके बाद हमें सिर्फ 3 पुजारियों को मारना होगा और उसके बाद हम एनेरो को देख सकते हैं। और इस तरफ शूरा और स्काईनाइट की लड़ाई चल रही है। चॉपर इस फाइट को देख रहा होता है और ये दोनों इतनी ज्यादा तेजी से लड़ रहे होते हैं कि चॉपर को इनकी मूवमेंट ट्रैक करने में दिक्कत आने लगती है। और लड़ते लड़ते शूरा ऊपर आसमान में चला जाता है और तभी स्काईनाइट नोटिस करता है कि वो हिल नहीं पा रहा। उसके हाथ और पैर काम नहीं कर रहे और आसमान में से शूरा हंसने लगता है। अब तुम नहीं हिल पाओगे। और इस मौके का फायदा उठाकर शूरा स्काईनेट के सीने के अंदर अपने गर्म हथियार को घुसा देता है और चॉपर ये सब कुछ देख रहा होता है। कैसा लगा? और स्काईनेट बुरी तरह से घायल होकर नीचे पानी के अंदर गिरने लगता है। जैसे ही स्काईनेट पानी के अंदर गिर जाता है, चॉपर चिल्लाता है नहीं। और चॉपर को शूरा की एक बात याद आती है कि कैसे उसने कहा था कि इसे किसी की बलि चढ़ानी होगी। तुम कोई भी चीज बलिदान नहीं कर सकते। सच में तुम बहुत ज्यादा मतलबी हो, जो कि अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता। तुम्हें बिल्कुल ताकत नहीं। अगर मैं पानी के अंदर कूद गया तो मैं तैर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं एक डेविल फ्रूट यूजर हूँ और पानी के अंदर खतरनाक शार्क्स भी हैं। पर चॉपर को फिर भी स्काईनेट को बचाना है और ऊपर से शूरा चॉपर को देखकर कहता है, क्या तुम पानी के अंदर कूदने वाले हो? भूल जाओ, तुम एक जुआन टाइप हो। अगर तुम पानी के अंदर कूद गए तो तैर नहीं पाओगे। और ये सब सुनकर भी चॉपर स्काईनेट को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। और तभी शूरा की नजर स्काईनेट के पंछी पर जाती है। क्या तुम अपने मालिक के पास नहीं जाना चाहते? और उस पर भी हमला करके उसे पानी के अंदर फेंक देता है। और इस तरफ हम जोरो, रॉबिन और नामी को देखते हैं। ये दोनों नीचे खड़े हैं और नामी पेड़ के ऊपर चढ़ रखी है। क्या तुम्हें कुछ दिखा? और हम देखते हैं कि नामी दूरबीन से कुछ देख रही है। हाँ, मुझे दिखा। और इधर सातुरी कहता है, तुम्हारी बोट गई जंगल से। और अपने ड्रैगन को लूफी के पीछे भेज देता है और लूफी भागने लगता है। उसॉप देखता है कि सातुरी लूफी के साथ बिजी है और उसॉप पीछे से यहाँ से भाग जाता है। लूफी तुम संभाल लेना यार, मैं हमारी बोट को लेकर आता हूँ। और तभी भागते भागते लूफी के सामने एक पेड़ आता है। पेड़ के ऊपर एक छलांग मारता है और तभी इसके हाथ में एक रस्सी आ जाती है, जिसे देखकर सातुरी घबरा जाता है। अच्छा, तो इस रस्सी का यूज करके तुम इस ड्रैगन को कंट्रोल कर रहे थे, है ना? और सातुरी के हाथ में भी ठीक यही रस्सी है और जोर लगा के लूफी उस रस्सी को ही तोड़ देता है। तुमने हमें बहुत परेशान कर लिया। सातुरी उस रस्सी को खींच देता है, जिसकी वजह से लूफी भी इसके पास आने लगता है। पर देखता है कि लूफी ने उस ड्रैगन को भी पकड़ा हुआ है। सातुरी ये देखकर घबरा जाता है, क्योंकि अगर ये ड्रैगन इससे टकरा गया तो ये ड्रैगन फट जाएगा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। और तभी यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और उस जगह से दूर हम एक जंगल की सीन को देखते हैं, जहाँ पर उसॉप पहुंच चुका है और एक पेड़ के ऊपर खड़ा है और इंतजार कर रहा है अपनी क्रो वाली बोट का, ताकि उसके ऊपर कूदकर अपनी बोट को वापस ले सके। और यहाँ पर धमाके के बाद हम सातुरी को देखते हैं। अच्छा है मैं उससे बच गया, पर वो बच्चा कहाँ पर गया? और तभी उसे पता चलता है कि लूफी इसके साथ चिपका हुआ है। ओए बच्चे, मेरे पर से हटो। अरे हटो यार। अच्छा, ऐसे ही हट जाओ। हाँ, तुमने हमें बहुत परेशान किया है। और तभी लूफी को एक आवाज आती है, लूफी उसे छोड़ना मत। अच्छा, तो तुम जिंदा हो? हाँ सांजी। साले तेरा मतलब क्या है? इस गुब्बारे की हवा तो मैं ही निकालूंगा। इसकी वजह से मैं रॉबिन के पास नहीं जा पाया। मैंने अपने प्यार को पाने के लिए देरी कर दी। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। ये सुनकर सातुरी बुरी तरह से डर जाता है। अरे ये तो पागल इंसान है भाई। और लूफी अपने हाथों से इसे बांध देता है। सांजी आसमान में उछलकर इस पर एक जोरदार लात मार देता है, जिसकी वजह से इसके दांत और इसके चश्मे टूट जाते हैं और सातुरी यहीं पर ढेर हो जाता है। और इधर हम शांडियंस के कबीले की मीटिंग को देखते हैं और आयसिया ये सब कुछ देख रही है। और तभी इसे अपने मन के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, स्काईनाइट के हारने की और सातुरी के भी हारने की। और इन आवाजों को सुनकर डर जाती है। उस टेंट के अंदर घुस जाती है जहाँ पर इनकी मीटिंग चल रही है और राकी के पास जाकर कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपने मन के अंदर कुछ आवाजें सुनाई दी, सातुरी और स्काईनाइट की। वो लोग बहुत बुरी तरह से घायल हैं। ये सब आवाजें तुम्हें कैसे सुनाई दी? क्या तुम भूल गए वाइपर? आयशा बचपन से ही मंत्र को इस्तेमाल कर सकती है, तो उन सब लोगों से जुड़ी हुई है जो कि मंत्र यूज करते हैं। ये सब छोड़ो, ये अच्छी बात है कि वो दोनों हार चुके हैं। शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे। अब बस हमें 3 पुजारियों को हराना है। सभी लोगों को तैयार करो। इसी वक्त हम उस अपर यार्ड में जा रहे हैं। और वाइपर अपनी बंदूक को लेकर यहाँ से जाने लगता है। राकी भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी आयसिया इसे रोक लेती है। रुक जाओ, जिसने सातुरी को हराया वो स्काईनाइट नहीं था, वो कोई बाहर का आदमी है। तुम उधर मत जाओ, वो आदमी खतरनाक भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। और इधर उसॉप भागते हुए लूफी और सांजी के पास आ रहा है। वाह क्या बात है लूफी, तुमने इसे हरा दिया। मैं भी उस बोट को लेकर आ चुका हूँ, वो बस यहाँ पर आती ही होगी। बस मेरे पास आ जाओ। और उसॉप
अपने इन्वेंशन का यूज करके बोट के ऊपर एक रस्सी को फेंकता है और उस बोट को पकड़ लेता है। अरे यार क्या बात है उसाप, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। क्या बात है उसाप, पहली बार कुछ अच्छा बनाया तूने। अरे मुझे ऐसे ही कैप्टन उसाप नहीं कहा जाता। और इस इन्वेंशन का यूज करके ये लोग पेड़ से टकराते हुए उस बोट के पास पहुंच जाते हैं, पर पहुंचने में इनकी हालत खराब हो जाती है।